इमेजिन करो कि आज आईफोन की प्राइस अचानक 1 लाख से गिरकर 50,000 रुपये रह जाए तो क्या होगा। लोगों की लाइन लग जाएगी आईफोन खरीदने के लिए। और अगर वही आईफोन 2 लाख का हो जाए, बहुत सारे लोग उसे खरीदना ही छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों प्राइस कम होते ही डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस बढ़ते ही डिमांड घट जाती है? आज की वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड को सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिमांड क्या होती है। डिमांड का मतलब सिर्फ किसी चीज को चाहना नहीं होता। इकोनॉमिक्स में डिमांड तब होती है जब किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा हो, खरीदने की क्षमता हो और खर्च करने के लिए तैयार हो। अगर मुझे फरारी चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तो ये डिमांड नहीं कहलाएगी। अब आते हैं, कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड घटती है और जब प्राइस घटता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसे इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। यही प्राइस और डिमांड एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। प्राइस अप डिमांड डाउन होगी और प्राइस डाउन होगा तो डिमांड अप होगी। ये ही लॉ ऑफ डिमांड का बेसिक प्रिंसिपल है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पिज्ज़ा की प्राइस 300 रुपये है। इस प्राइस पर 100 लोग पिज्ज़ा खरीदते हैं। अब रेस्टोरेंट डिस्काउंट दे देता है और प्राइस कर देता है 150 रुपये। ठीक है, अब 200 या 300 लोग पिज्ज़ा खरीदने लगते हैं। डिमांड बढ़ गई। अब सोचो अगर पिज्ज़ा की प्राइस 500 कर दी जाए, बहुत सारे लोग पिज्ज़ा खरीदना छोड़ देंगे, डिमांड घट जाएगी। इस तरह अमेजोन, फ्लिपकार्ट और शॉपिंग मॉल्स बार बार सेल लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ने वाली है। वाई डज लॉ ऑफ डिमांड वर्क? रीजन वन, इनकम इफेक्ट। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर को लगता है कि उनकी इनकम बढ़ रही है। मान लो तुम्हारे पास 1,000 रुपए हैं। अगर एक टी शर्ट 500 रुपये की है तो तुम 2 टी शर्ट खरीद सकते हो। लेकिन अगर टी शर्ट 250 की हो जाए तो तुम 4 टी शर्ट खरीद सकते हो। इनकम सेम है लेकिन परचेसिंग पावर बढ़ गई। इसी को इनकम इफेक्ट कहते हैं। सेकंड रीजन आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब मान लो पेप्सी और कोका कोला दोनों अवेलेबल हैं। पेप्सी की प्राइस 50 रुपये और कोला का की प्राइस 40 रुपये की है। ठीक है, बहुत लोग कोका कोला लेना शुरू कर देंगे क्योंकि वो सस्ती है। यानी कंज्यूमर महंगी चीज़ को छोड़कर सस्ती और अल्टरनेटिव चूज करता है। इसी को सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। रीजन थ्री आता है न्यू कंज्यूमर। जब प्राइस कम होती है तो नए कंज्यूमर्स भी मार्केट में आ जाते हैं। जो लोग पहले प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी खरीदना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट डिमांड और बढ़ जाती है। इसके बाद आती है एक्सपेक्टेशंस। लॉ ऑफ डिमांड हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होती। कुछ एक्सपेक्टेशन भी हुए हैं, जैसे ग्रेफन गुड्स, वेवलिन गुड्स और प्रेस्टीज गुड्स। एग्जाम्पल के लिए लग्जरी वॉचेस या लग्जरी कार्स। कभी कभी इनकी प्राइस बढ़ने पर भी लोग ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि लोग स्टेटस दिखाना चाहते हैं। लेकिन एग्जाम में पहले नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड लिखना होता है, फिर एक्सपेक्टेशन मेंशन करनी होती है। इसके बाद आते हैं इसके कंक्लूजन पर। तो आज हमने सीखा डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और इकोनॉमिक्स के और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए हमें चैनल सब्सक्राइब करके रख लें।